नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको रामनवमी की कहानी सुनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर्वों का देश है। यहाँ की दिनचर्या में ही पर्व त्योहार बसे हुए हैं। ऐसा ही एक पर्व है रामनवमी। असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सकता, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। आज के युग में राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाई जाती है। अश्विन शुक्ल नवमी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। आज ही के दिन त्रेता युग में रघुकुल शिरोमणि महाराजा दशरथ एवं महारानी कौशल्या के यहाँ अखिल ब्राह्मण नायक अखिलेश ने पुत्र के रूप में जन्म लिया था। दिन के 12 बजे जैसे कि सौंदर्य निकेतन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री राम प्रकट हुए तो मानव माता कौशल्या उन्हें देखकर विस्मित हो गई और उनके सौंदर्य व तेज को देखकर उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। श्री राम के जन्मोत्सव को देखकर देवलोक भी अवध के सामने फीका लग रहा था। देवता ऋषि किन्नर चारण सभी जन्मोत्सव में शामिल होकर आनंद उठा रहे थे। आज भी हम प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल नवमी को राम जन्मोत्सव मनाते हैं और राममय में मग्न होकर कीर्तन भजन या कथा आदि में रम जाते हैं। रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का श्री गणेश किया था। इस दिन जो कोई व्यक्ति दिन भर उपवास और रात भर जागरण करके श्री राम जी की पूजा करता है तथा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करता है, वो अनेक जन्मों के पापों को भस्म करने में समर्थ हो जाता है। रामनवमी राजा दशरथ भगवान राम के स्मृति को समर्पित है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तथा वो सदाचार का प्रतीक है। यह त्योहार शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आता है। यह राम जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। श्री राम ने अपने जीवन की हर अवस्था में अपने चरित्र की उदारता और मर्यादा के पालन का परिचय दिया है। आत्म बलिदान, गुरुजन, बड़े बूढ़ों का सम्मान तथा वीरता यही श्री राम के गुण हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी 12 कलाओं से पूर्णावतार माने जाते हैं। उन्होंने मानवता को आदर्श के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा किया। उन्होंने दुष्टता का दलन कर सज्जनता को पुनः स्थापित किया। उन्होंने धर्म ध्वज फहराते हुए मानव देह में उस हर एक कर्तव्य का पालन किया जो एक सामान्य पुरुष के लिए होता है। भगवान श्री राम की उद्धार कथा हजारों वर्ष से सभी को प्रेरित करती आई है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। अपनी सौतेली माँ के कटु चालाकी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास काल में राम ने रावण को मारा और अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या वापस आए। राम एक आदर्श राजा, पति व मित्र के रूप में जाने जाते हैं। आज भी राम राज्य का अर्थ है एक आदर्श। भारतवर्ष श्री राम और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है। हजारों वर्ष से श्री विष्णु अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की भव्य कथाएं पर्वतों, मरुस्थलों, गांव, शहरों व महानगरों में गूंजती रहती है। रामनवमी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में जाते हैं और राम की प्रशंसा में भक्तिपूर्ण भजन गाते हैं तथा उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए उनकी मूर्तियां पालने में झुलाते हैं। इस महान राजा की कहानी का वर्णन करने के लिए काव्य तुलसी रामायण के लिए पाठ किया जाता है। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या रामनवमी त्योहार महान अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है। राम, उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण व भक्त हनुमान की रथ यात्राएं बहुत से मंदिरों से निकाली जाती है। हिंदू घरों में रामनवमी पूजा करके मनाई जाती है। पूजा में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सभी सदस्यों को टीका लगाया जाता है।
पूजा में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले देवताओं को जल, रोली और ऐपन छिड़कता है तथा मूर्तियों पर मुट्ठी भर चावल छिड़कता है। प्रत्येक व्यक्ति आरती करता है तथा इसके अंत में गंगा जल अथवा सादा जल इकट्ठा करके सभी जनों पर छिड़का जाता है। पूरी पूजा के दौरान भजन गान चलता रहता है। अंत में पूजा के लिए एकत्रित सभी जनों को प्रसाद दिया जाता है। श्री राम का जन्म दोपहर से पहले हुआ था, इसलिए मंदिरों में दोपहर पूर्व पूजा की जाती है। वैदिक मंत्रों द्वारा बड़े बड़े यज्ञ हवन किए जाते हैं। कई लोग इस दिन उपवास करते हैं। उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रामनवमी को श्री राम परिवार की शोभा यात्रा की झांकी निकाली जाती है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण एक सजा धजा रथ होता है। इसमें 4 व्यक्ति राम, उनके भाई लक्ष्मण, सीता तथा राम भक्त हनुमान की वेशभूषा धारण करके विराजमान होते हैं। कई अन्य लोग राम की सेना के वस्त्र धारण करके इस रथ के साथ साथ चलते हैं। यह यात्रा अत्यंत जोशपूर्ण एवं उत्साह से भरी होती है, जिसमें लोग श्री राम राज्य के गुणों की प्रशंसा कर ऊंचे सुर में नारे लगाते हैं। श्री रामनवमी उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम को अत्यंत महत्वता दी जाती है। श्री रामचरितमानस का गीता में व्याख्यान, वाल्मीकि रामायण का संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं में 9 दिनों तक पाठ होता है। लोग स्थानीय भाषा में भी श्री राम के गुण गाते हैं। श्री राम कथा कई स्थानों पर पूरे महीने चलती रहती है। गवैये, नृत्यक व शास्त्रीय संगीत कलाकार इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। धार्मिक प्रवचनों के दौरान विशेष महत्व रखने वाले वे प्रसंग हैं जिनमें सीता जी का विवाह श्री राम से होता है तथा जब श्री राम का राज तिलक किया जाता है। इन प्रसंगों के दौरान संगीतज्ञों का सम्मान वस्त्र व अन्य भेंटों द्वारा किया जाता है। श्री राम को विशेष प्रसाद भेंट करने के बाद सभी श्रोतागण इस ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं। एक बार राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुक कर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आव भगत की और बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी करूं। बुढ़िया बेचारी के पास मोती कहाँ से आते, जो कि सूत काट कर गुजारा करती थी। अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझती थी। वह दुविधा में पड़ गई, अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंच गई और अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ा कि इसके पास खाने को दाने नहीं हैं और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में बुढ़िया से मोती वापस प्राप्त करने का सवाल ही नहीं उठता। आखिर राजा ने अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती दिला दिए। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाए और मेहमानों की आवभगत की। रात को आराम करके सवेरे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। राम जी ने जाते हुए उसके पानी रखने की जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन बीतते गए और पेड़ बड़ा हुआ। पेड़ बढ़ने लगा पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। मोती के पेड़ से पास पड़ोस के लोग चुग चुग कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसकी गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और अपने कपड़े में बांधकर वह किले की ओर चली। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा कि आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहें तो ले लें, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवाया और अपने दरबार में लगवा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में एक कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा।
राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। पेड़ पर पहले की तरह से मोती लगने लगे। बुढ़िया आराम से रहती और खूब सारे सबको मोती बांटती। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की यह रामनवमी की कहानी सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।